रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, बेरोजगार ने रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, शिक्षित बेरोजगार ने रोजगारी आपो, रोजगारी आपो, रोजगारी आपो। ये हवाबाजी तो नहीं कर रहे सब आप लोग ये सारी चीजें? मैं अपने समाज के लिए लड़ता था, लड़ता हूँ और कल भी लड़ता रहूंगा मैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा धर्म यही रहेगा, मेरे समाज के लिए लड़ता रहूं। वो परेल का क्षेत्र बहुत पसंद आता था। मुझे प्रकृति के साथ जीने का वहां अवसर मिलता था, लेकिन दिल में एक दर्द रहता था। मैं अपनी आंखों के सामने देखता था कि धीरे धीरे हमारा रेलवे का क्षेत्र, ये हमारा परेल पूरी तरह निष्प्राण होता चला जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं इसको फिर से एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा। और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए से आज मेरे दाहोद में, इन पूरे आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हजारों नौजवानों को रोजगार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे दाहोद को 20,000 करोड़ की एक भेंट दी, तो आप इसमें रोड़ा क्यों बन रहे हो? मैं रोड़ा नहीं बन रहा हूँ। जब मोदी जी ने खुद बोला है कि 20,000 करोड़ का कारखाना मैं दाहोद की जनता को भेंट में दे रहा हूँ, आदिवासी जन जागृति कार्यक्रम था, तो उसी मंच पे बोला था। फिर तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सीमेंस करके कंपनी आई है, तो वो कारखाने के अंदर हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को नहीं लिया जा रहा। इस नए कारखाने से यहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आसपास नए कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि खाली कहीं ना कहीं लॉलीपॉप नहीं दिया उसने। मेरे को तो लग रहा है मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया है कि 20,000 करोड़ का कारखाना दिया, तो हमारे स्थानिक लोगों को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस समय हमारे साथ मौजूद है जनता टाइगर सेना के अध्यक्ष देवेंद्र भाई मेड़ा। तो आइए हम उनसे रूबरू चर्चा करते हैं। देवेंद्र भाई मेड़ा, हमें ये बताइए कि आप समाज के लिए हमेशा कहते हो कि मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सब हवाबाजी तो नहीं है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया में प्रख्यात करने के लिए तो सब नहीं कर रहे हो? ये मुझे ये बताइए, हर बार आप कभी धरना, तो कभी आवेदन, तो कभी आंदोलन, ऐसा क्यों करते रहते हो आप हमेशा? यहाँ के हमारे समाज के जो नेता वो है, सांसद हो, धारासभ्य हो, ये लोग कुछ हमारे समाज के लिए कोई बोल ही नहीं रहे, वो तो भाजपा के गुलाम बन के बैठे हैं। तो फिर हमारे को बोलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह एडमिशन हो बच्चे का, वहां धरना करना पड़ता है। आज मान लो कि रेलवे कारखाने वाली बात है, वहां भी हमारे लोग को नौकरी पे नहीं ले रहे, तो फिर क्या करें? हमारे को ही करना पड़ता है, दूसरा कौन करेगा? क्योंकि बीजेपी वाले, चालू सरकार वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो गुलामी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे दाहोद को 20,000 करोड़ की एक भेंट दी, तो आप इसमें रोड़ा क्यों बन रहे हो? मैं रोड़ा नहीं बन रहा हूँ। जब मोदी जी ने खुद बोला है कि 20,000 करोड़ का कारखाना मैं दाहोद की जनता को भेंट में दे रहा हूँ, आदिवासी जन जागृति कार्यक्रम था, तो उसी मंच पे बोला था। फिर तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सीमेंस करके कंपनी आई है, तो वो कारखाने के अंदर हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि खाली कहीं ना कहीं लॉलीपॉप नहीं दिया उसने। मेरे को तो लग रहा है मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया है कि 20,000 करोड़ का कारखाना दिया, तो हमारे स्थानिक लोगों को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात राज्य, उसके दाहोद जिला, उसके दाहोद स्मार्ट सिटी के अंदर जो कि रेलवे का एक कारखाना है, वहां पर एक सीमेंस कंपनी है, और वहां पर कहीं स्थानीय लोगों को काम देने की जो बातचीत बीते दिनों में हुई थी, किसने की थी और क्या क्या वहां पे शर्तें थी, उन पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जनता टाइगर सेना से देवेंद्र भाई मीणा जुड़े हैं। उन्हीं से हम आपकी रूबरू चर्चा करवाने वाले हैं। मीणा जी, आपका हम हमारे आरजे भारत न्यूज में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो साथियों, इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 और मैं आपके साथ राजेश सिसोदिया। तो आइए हम सीधी बात देवेंद्र भाई मीणा के साथ में करेंगे। तो मीणा जी, क्या है पूरा मामला, क्या हम आप बता पाएंगे? जी 2 साल पहले जी मोदी जी दाहोद के अंदर आए थे और आदिवासी जन जागृति कार्यक्रम रखा था। जी वो कार्यक्रम के अंदर उसने बोला था कि भाई दाहोद के अंदर के दाहोद के ट्राइबल विस्तार में 20,000 करोड़ का कारखाना भेंट में दे रहा हूँ। तो भेंट में दे रहे 20,000 करोड़ का कारखाना भेंट में दिया है, तो हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगारी मिलनी चाहिए।
तो आजकल हमने नहीं तो काफी काफी लोग आपके स्थानीय लोग भी तो उसमें काम कर रहे हैं। नहीं, काफी लोग वो तो बाहर बाहर से आए हुए हैं और स्थानिक लोगों को तो रोजगारी मिल नहीं रही है। स्थानिक लोग तो काठियावाड़, राजकोट, सूरत बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे को ये वहां पे एक ज्ञापन देना पड़ा है। तो क्या एक्चुअली क्या था पूरा मामला, और किन बातों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा और किसे ज्ञापन सौंपा? हमने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जी। और हमने बताया है कि भाई हमारे यहाँ के ट्राइबल विस्तार के दाहोद के स्थानिक लोगों को सबसे पहले पसंद किया जाए और जी। स्थानिकों को रोजगारी मिले जी। और उनको जॉब मिले। सबसे पहले जितने पढ़े लिखे हो उसी हिसाब से उनको रोजगारी मिले और उनको जॉब मिले। तो रेलवे प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? बोला है कि हम ये लेटर आगे बढ़ाते हैं, आगे भेजते हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन लेंगे। तो साथ ही साथ में और किन कहाँ कहाँ आप ज्ञापन के ले गए और दूसरे के कहीं गए? हमने वहां से फॉरवर्ड किया है। हमने एक जिला कलेक्टर साहब को, दाऊद जिला हाँ, कलेक्टर साहब और रेल मंत्री को। जी। अच्छा, रेल मंत्री को भी आपने दिया। 20,000 करोड़ की सौगात यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस ट्राइबल एरिया में दी। लेकिन मेड़ा जी का कहना है कि दुख की बात है कि यहीं के स्थानीय लोगों को उसमें वहां से मतलब वंचित होना पड़ रहा है, वहां पे उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब आप क्या कहेंगे इस विषय में, आपको क्या लग रहा है? जो हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगारी नहीं मिलेगी, उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो हमने चुनौती तो दी है। किस प्रकार की? हमने बोला है कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, गेट के बाहर धरना करेंगे, स्थानिक लोगों को जॉब पे नहीं तो देंगे। जो रेल रोको आंदोलन की आपने बात की, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि आम जनता ऐसे परेशान होगी रेल रोको आंदोलन से? आम जनता परेशान होगी, पर अभी तो परेशान है ना। हमारी जनता दाहोद की अभी परेशान है, तो रोजगारी नहीं मिल रही है। सूरत, वलसाड़, वापी, काठियावाड़, वहाँ हमारी बहन बेटियों पे शोषण होता है, फिर भी वहां जाकर रोजगारी लेनी पड़ती है। और ये हमारे घर के आंगन में ये रोजगार का एक कारखाना आया है और मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं दाहोद की जनता को मैं भेंट में देता हूँ। तो फिर हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को लेना चाहिए कि नहीं? तो जो मोदी जी ने भेंट की बात की, तो किस प्रकार की भेंट है ये? यही तो किस प्रकार की भेंट है, ये सब बाहर से लोगों को बुला बुला के लोग जॉब दे रहे हैं। अच्छा। हमने देखा है, अभी यहाँ के स्थानिक लोगों को किसी को नौकरी नहीं मिल रही। दिक्कत तो बहुत है। बाहर के लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे लोगों को है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं और हमारे लोग को कुछ समझ में को उनकी भाषा ही अलग रहती है अच्छा। और यहाँ पे तो भीली भाषा चलती है। बराबर। तो आप क्या कहना चाहते हो रेलवे डिपार्टमेंट को या अधिकारीगण को या सभी नागरिकों को? क्या है आपका आह्वान, क्या है आपका संदेश? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानिक लेवल पे जो हमारे लोगों को लेना चाहिए नौकरी पे, जी। और सभी पढ़े लिखे युवा वर्ग, शिक्षित बेरोजगार है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ आप सभी आए और ये मेरी लड़ाई है यहाँ के लोगों को नौकरी दिलवाने की। सब मेरे को समर्थन करें और सब मिलकर सभी लोगों को नौकरी मिले और सभी को रोजगारी मिले, ऐसा मेरा कहना है। देखिए, देवेंद्र भाई मेड़ा का कहना इस प्रकार से है कि वो चाहते हैं कि जो स्थानीय नागरिक है, जो अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं और उन्हें यहाँ से चाहे गुजरात राज्य के वापी, वलसाड़ या सूरत, अहमदाबाद बहुत दूर तक उन्हें काम के लिए जाना पड़ता है और उसी के चलते उन्हें अपनी खेती बाड़ी, घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, माइग्रेट हो जाते हैं उन लोग यहाँ से। और उन एक दिक्कत और होती है मैडम जी, नहीं लगता कि जब हमारे लोग यहाँ से आदिवासी समाज के लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो उनके बच्चों का जो शिक्षा है उस पर क्या असर पड़ता है, क्या कहेंगे? यहाँ से बाहर जाते हैं तो छोटे बच्चे को लेकर साथ में मजदूरी करने बाहर जाते हैं। जो यहाँ पे स्थानिक लेवल पे उनको रोजगारी मिले तो बच्चे को यहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं और उनका घर भी आराम से चला सकते हैं। यानी बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित कहाँ से होंगे? देखिए, मीणा जी ने भी इस बात को कहा है कि यहाँ से लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, उसके चलते उनका जो शिक्षा है, शिक्षा पे बहुत ही गहरा असर गिरता है। तो नुकसान है कि नहीं? बहुत नुकसान है ये। लेकिन उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। पढ़ना ही नहीं आता, पर यहाँ से एडमिशन लेके बाहर का मजदूरी करने चले जाते हैं और सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में 8-5 डायरेक्ट कर देते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? पर जो कारखाना है यहाँ पर, यदि स्थानीय लोगों को, जो कि कहा गया कि 20,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर भेंट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो दी है, वो भी आदिवासी क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों को यदि नौकरी नहीं मिलती है, वो यहाँ काम नहीं करते। यदि हम कहें कि हमने यहाँ पर इतना सारा ट्राइबल में काम किया, लेकिन ट्राइबल के लोग ही
गरीब वर्ग के तबके के किसान आदिवासी भाई बहन ही या यहाँ के जो लोग हैं अन्य वर्ग के, वो यदि यहाँ से इसी मूलभूत सुविधाओं से कामकाज से वंचित हो तो ये भेंट किस काम की। तो यहाँ बहुत सारी बातें तो है। और जो देवेंद्र भाई मीणा ने उनका एक मुद्दा उठाया है कि पहले प्राथमिकता स्थानीय नागरिकों को दी जाए, उन्हें यहाँ काम पे रखा जाए, तत्पश्चात बाहर के लोगों को यहाँ पर काम पे रखने की बातचीत की जाए। साथ ही साथ में जब यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, काम काज नहीं मिलता, वो बाहर जाते हैं, वहां जाते तो उसके चलते उनकी खेती बाड़ी पे असर पड़ता है, उनके चलते उनके गाय ढोर पे असर पड़ता है, उनके खेत खलियान पे असर पड़ता है, हर चीज में असर गिरता है। और विशेषकर बच्चों के यहाँ पर विकास, बच्चों के शिक्षा के ऊपर बहुत ही गहरा असर देखने को मिल रहा है। मैं अपने समाज के लिए लड़ता था, आज भी लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। जोहार, जय आदिवासी, धन्यवाद। देवेंद्र भाई मीणा और उनकी टीम एवं उनको जो कि जनता टाइगर सेना के जो कि अध्यक्ष है, इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर एक ये बेड़ा उठाया है कि स्थानीय नागरिकों को नौकरी मिले, उन्हें नौकरी पे रखा जाए, ताकि यहाँ के उनके बच्चों के साथ शोषण ना हो, उनके बच्चे ठीक से पढ़ पाए, वो अपने घर पर रहकर ही आगे बढ़ पाए, उनका विकास हो। इस प्रकार से उनका कहना है। आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, और आप क्या चाहते हो? यदि आप भी चाहते हो कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी भाई बहनों को नौकरी मिलने पाए, यहाँ की जनता को नौकरी मिलने पाए, तो आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताइए। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।